कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहां लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। एक व्यक्ति वोटिंग एक ही जगह पे कर सकता है, ये संवैधानिक है, ये कानूनी है। पर झारखंड राज्य मुझे लगता है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां लगभग 30-40 लाख लोग अवैध वोटिंग। हमने भी पढ़ा है इतिहास को, हमने पढ़ा है मंडेला के इतिहास को, हमने मार्टिन किंग लूथर को पढ़ा है कि किस प्रकार वहीं के लोगों ने उनका शोषण किया था। तो निस्संदेह झारखंड का शोषण लगातार, जो विकसित राज्य हैं वहाँ के लोग लगातार कर। झारखंड में झारखंडी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल किनके पास होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उनका आधार क्या होगा, यदि नहीं तय होता है तो निस्संदेह आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा झारखंड का। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूंकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूंगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहां लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर आईडी के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं, और यह क्या असंवैधानिक मामला है। आप एक व्यक्ति 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों से संसद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति वोटिंग एक ही जगह पे कर सकता है। ये संवैधानिक है, ये कानूनी है। पर झारखंड राज्य मुझे लगता है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां लगभग 30-40 लाख लोग अवैध वोटिंग करते हैं। और ये अगर आपको प्रमाण चाहिए, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप कभी चुनाव के समय हमारे साथ आइए, आपको प्रमाण सहित देंगे। तो ये चीजें जो आने वाले समय आएंगे, अगर राज्य सरकार नियम नहीं बनाती है, दोहरी वोटर आईडी को खारिज नहीं करती है सर्वे करके, तो झारखंड जो मूलवासी आदिवासी हैं, निसंदेह ये भोले भाले लोग हैं, ये आने वाले फ्यूचर चले जाएंगे। और हमने भी पढ़ा है इतिहास को, हमने पढ़ा है मंडेला के इतिहास को, हमने मार्टिन किंग लूथर को पढ़ा है कि किस प्रकार वहीं के लोगों ने उनका शोषण किया था। तो निसंदेह झारखंड का शोषण लगातार, जो विकसित राज्य हैं वहाँ के लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसका प्रमाण है, आप टाटा में जाइए, HEC में जाइए, आप सेल में जाइए, सिंदरी प्लांट में जाइए, जहां भी आपको जाना है स्थानीय लोग नग्न मिलेंगे। स्थानीय लोग कहाँ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कई तो विदेश जाने लगे हैं। और ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख कोरोना काल मजदूर झारखंड वापस आते हैं। तो जब झारखंड 40% खनिज अकेले देने वाला राज्य, वहां के लोग अगर पलायन करेंगे, तो मैं नहीं कहता हूं, भारत संवैधानिक देश है, किसी को रोजी रोटी करने के लिए आने के लिए मना ही नहीं। यहाँ के संसाधन मेरे और हक अधिकार अन्य राज्यों का, यह बेईमानी है, यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है। हमारी लड़ाई न्याय संगत है और बिल्कुल विधि पूर्वक है। बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि झारखंड निसंदेह, जो झारखंड की अलग राज्य के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वह है स्थानीयता। राज्यपाल महोदय भी हमारे दुख से, हमारे दर्द से वाकिफ हैं कि स्थानीय निवासियों को लगातार चला जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो स्तर है, मेरी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हैं मैं विधायिका को, मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश, आपका जो चिट्ठी है उसे प्रेषित करने का काम करूंगा। और उनसे मैं कहूंगा कि हित में, जो झारखंड का हित हो, झारखंडियों का भला हो, कल्याण हो, उसके हित में कानून बनाए जाए। राम जी, चूंकि आप एक दूसरा आज मामला उठाए हैं अभी राज्यपाल से, पूरे झारखंड में वैसे लोगों पे जो कि बाहर से आकर के रह रहे हैं, चूंकि आपका सवाल तो उन्हीं के ऊपर जा रहा है, तो अगर वो फर्जी मतदाता हैं झारखंड में, चूंकि अगर दूसरे स्टेट के भी मतदाता है और यहाँ पे भी मतदाता है, तो आप चूंकि PhD भी कर रहे हैं। जी मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। आप एक 4 साल या 5 साल पहले का पेपर कटिंग है। एक मित्र हैं जो उनका निवास है पड़ोसी राज्य में, क्योंकि मैंने काफी स्पष्ट कहा कि मेरी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, झारखंड के अलावा जो भी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और अवैध रहते हैं उनसे है। तो उन्होंने स्पष्ट अपने सोशल साइट्स में लिखा कि मैं अपने राज्य में मतदान करने आया हूँ, बहुत खुशी हुआ। वो सोशल साइट्स में लिखते हैं, फिर वे क्या आते हैं, अपने धनबाद आते हैं और धनबाद में आके फिर चुनाव लड़ते हैं। जब ट्रोल होता है पुराना पोस्ट डिलीट करते हैं। तो है, हमारे पास प्रमाण है, लेकिन चूंकि सरकारी प्रमाण नहीं है, क्योंकि सरकार जी नहीं, वह आपका त्रिस्तरीय चुनाव है। अगर आप जानते हैं संवैधानिक, तो त्रिस्तरीय चुनाव वही लड़ सकता है जो वहाँ का निवासी हो। विधानसभा और लोकसभा कोई कहीं भी लड़ सकता है, त्रिस्तरीय चुनाव कोई कहीं भी नहीं लड़ सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए।